हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस से विज्ञापन जारी हो गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी हुए हैं, डिटेल्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन 7 अगस्त 2024 7 अगस्त 2024 से एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। सारी जो वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिल की जाएंगी। गवर्नमेंट पेज के लिए, सरकारी पेज के लिए तो 80,000 रुपये प्रति माह सैलरी शुरू में बनेगा। अब ये देख के कंफ्यूज ना हो, ये साल का नहीं है नंबर, ये है 2424 पदों की संख्या है। 2424 पदों की संख्या है, साल नहीं है, ये साल 2024 है। तो 2424 परमानेंट पोस्ट पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दिए गए। कहां से जारी हुए हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको वीडियो में प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। तो 2 अगस्त को नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद 7 अगस्त 7 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 27 अगस्त 27 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। कई बार डेट भी बढ़ता है, डेट एक्सटेंड भी होता है। सब्जेक्ट की डिटेल देखेंगे और इसके बाद तो सबसे पहले बॉटनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, कैटेगरी वाइज भी दी हुई है। इसमें देखिए एक चीज है, एससी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए, बैकवर्ड क्लास ए एंड बैकवर्ड क्लास बी के लिए ईडब्ल्यूएस एंड टोटल है। बाकी फिर पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से फिर उसमें मतलब रिजर्वेशन है। तो बॉटनी में टोटल कुल मिला के 98 वैकेंसीज है। यहाँ पर देखना है आपको टोटल। बॉटनी में सब्जेक्ट यहाँ पे देखें और टोटल यहाँ पर देखें। केमिस्ट्री में 123 वैकेंसीज है, कॉमर्स में 153, कंप्यूटर साइंस में 47, डिफेंस स्टडीज में 23, इकोनॉमिक्स में 43। इंग्लिश में देखें क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 613 वैकेंसी। भाई आप नेट सेट पीएचडी है तो जरूर ध्यान दें, यहाँ पे 613 वैकेंसीज है इंग्लिश वालों के लिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में 7 है, फाइन आर्ट में 7 है, ज्योग्राफी में 316 है, हिंदी में 139, हिस्ट्री में 123, होम साइंस में 28, मास कम्युनिकेशन में 8, मैथमेटिक्स में 163, म्यूजिक में 8, म्यूजिक में 6, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल अलग अलग है, वो आप देख लें अपने कौन सा म्यूजिक में। फिलोसफी में 3 है, फिजिकल एजुकेशन में भी ठीक ठाक वैकेंसीज है 127। ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला है, जो एमपेड करते हैं, मास्टर इन फिजिक्स, उनके लिए है। एजुकेशन अलग होता है, वो अलग होता है। ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला है। फिजिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 81, साइकोलॉजी में 85, पंजाबी में 24, संस्कृत में 12, टूरिज्म में 1, जूलॉजी में 91। तो इतने सारे। अभी इसमें एजुकेशन नहीं दिखा ना, फिजिकल एजुकेशन दिखा लेकिन एजुकेशन नहीं दिखा। बहुत सारे एजुकेशन वाले फाइन आर्ट में है लेकिन। चलिए ठीक है, जो भी वैकेंसीज आई हैं, जिनमें नहीं आई है उनमें अलग जगह से आएंगी। तो कुल मिला के 2424 वैकेंसीज हैं जिनके लिए विस्तृत विज्ञापन है। अच्छी खबर है। चलिए, बहुत दिन से कैंडिडेट वेट करें कि अलग अलग जगह से वैकेंसीज आए तो एप्लीकेशन की जाए और नौकरी मिले। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने पहले एक न्यूज़पेपर में जो आई थी डिटेल्स की आने वाला है, वो मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी आप सबके लिए। और अब आ गए विस्तृत विज्ञापन। 2 अगस्त 2024 की डेट से डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। Assistant Professor Commission invites online application from eligible candidate for the post of Assistant Professor, college cadre in various subjects in Higher Education Department, Haryana, for which the guidelines or step for submission of online application are as under. तो चलिए, ये हो गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। स्थायी नौकरी रहेगी, परमानेंट नौकरी रहेगी। अब इसमें डेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 7 अगस्त से शुरू होकर 27 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। एज क्राइटेरिया दी हुई है। सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में एज लिखते नहीं है और बाद में वो जो है ना अप्लाई करने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं। तो एज क्राइटेरिया मेंशन की हुई है। पेज नंबर टोटल 31 पेजेस की पीडीएफ है, 31 पेजेस की पीडीएफ है डिटेल्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। कहां पर मिलेगा एडवर्टीजमेंट ये बाद में देखेंगे, पहले जो है ना एडवर्टीजमेंट देखते हैं। पेज नंबर 4 पर आपको सारी वैकेंसीज के डिटेल्स मिल जाएंगी। पेज नंबर 4 पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैसा बता रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन एंड फाइन आर्ट के लिए अलग है, अदरवाइज बाकी सभी विषयों के लिए
सभी सब्जेक्ट जो आपने ऊपर अभी देखे वीडियो में, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में जो सब्जेक्ट्स बताया उन सब में फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन अगर है तो छोड़ के उन दोनों को, बाकी सभी विषयों के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री या स्नातकोत्तर की डिग्री 55%, 55% या अबव मार्क्स के साथ में, या अगर पॉइंट स्केल सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट ग्रेड 55% मार्क्स या अबव या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री हो चुका होना चाहिए। हिंदी या फिर संस्कृत 10th स्टैंडर्ड या हायर एजुकेशन तक आपको नॉलेज होनी चाहिए। यूजीसी नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट चाहिए। अगर हरियाणा से सेट या स्लेट है तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई, या फिर अगर पीएचडी भी हो चुकी है तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। तो तीनों ही केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 में से किसी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से पीएचडी किया हुआ है तो भी आप विदाउट नेट विदाउट सेट अप्लाई कर सकते हैं। फाइन आर्ट वालों के लिए थोड़ा सा अलग है, ऐसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन उन्होंने अलग से दिया है तो आप देख लें। मुझे तो वही दिखाई दे रहा है, नेट होना चाहिए या फिर 55% मार्क्स होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ओके, इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांग रहे हैं। चलिए अब इसमें जो है ना थोड़ा सा फर्क हो सकता है तो वो आप देख लें। इसके बाद एज क्राइटेरिया इसमें मेंशन कर दी गई है। मास कम्युनिकेशन का भी देख लें, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लिख रहे हैं तो वो देख लेना है आपको एक बार। ओके, इसके बाद क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ पेज नंबर 9 पर। जिनको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड समझना है वो देख लें यहाँ पर। और एज की क्राइटेरिया देखेंगे, पेज वाइज चलेंगे तो एज की क्राइटेरिया भी मिलेगी। इसमें कुछ सेट का दिया है, जिन्होंने 2002 के पहले सेट क्वालिफाई किया उनके लिए कुछ कंडीशन है वो देख लें। स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जाम पहले एज देखेंगे। पेज नंबर 15 पर दिया हुआ एज लिमिट के बारे में, मिनिमम तो 21 ईयर्स होना चाहिए, वो हो चुका होता है मास्टर डिग्री करते करते, नेट वगैरह करते करते। एंड 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा है। और एज ऑन बिफोर द 15 डेज ऑफ द मंथ नेक्स्ट प्रेसिड 15 जुलाई 2024 को कट ऑफ लेके एज कैलकुलेशन करना है आपको 15 जुलाई 2024 को, जिसमें कि अपर एज लिमिट 42 है। 42 वर्ष तक के अनारक्षित कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। अगर हरियाणा के एससी कैंडिडेट हैं तो 5 इयर्स की, बैकवर्ड क्लास से अगर बिलोंग करते हैं हरियाणा के तो उनको भी 5 साल ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी। मतलब अगर हरियाणा से एससी या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते तो उनके लिए अपर एज लिमिट फिर 42 + 5 47 ईयर्स हो गए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन 5 साल की है। वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिजेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस, तो उनके लिए 5 साल की छूट है। विडो और लीगली डिवोर्स्ड विमेन, जुडिशियली सेपरेटेड विमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो 5 साल की छूट है। अच्छा, एक अच्छी खबर ये है कि जो अनमैरिड वुमेन हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है। तो लेकिन अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो आपके लिए छूट नहीं है, बाकी अनमैरिड वुमेन को भी दे रहे हैं। जो महिलाएं अविवाहित हैं उनके लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट है, या फिर जो विडो हैं या जुडिशियली सेपरेटेड हैं, मतलब लीगली सेपरेटेड हैं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ छूट है। तो छूट कई कैटेगरीज में दी गई है। हो गया ये एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर समझना चाहते हैं और अच्छे से डिटेल में तो पेज नंबर 15 से शुरू हुआ है, 16-17 तक अलग अलग कैटेगरी के लिए डिस्कस किया गया है। अभी समझेंगे कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगी, सैलरी क्या देने वाले हैं। सैलरी जो है वो द रिक्रूटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट सर्विस रूल्स। हरियाणा हायर एजुकेशन कॉलेज कैडर ग्रुप बी में आएगा ये सर्विस रूल्स एज अमेंडेड फ्रॉम, तो गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे और गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा है फिलहाल में, अलग अलग रूल्स, अमेंडेड रूल्स वगैरह आते रहते हैं, उन सबको ध्यान में रख के रिक्रूटमेंट किया जाएगा। परमानेंट रिक्रूटमेंट रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें लिखी हुई हैं।
एज क्राइटेरिया आ गया। चलिए अभी एक चीज और ऊपर नजर आ रहा था, पे स्केल। तो पे स्केल 57,700 की बेसिक पे। ये लास्ट वाला देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप पीएचडी करेंगे, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप प्रोफेसर बनेंगे, तो ये वाला वैसे भी और रिवीजन भी होता है। तो फिलहाल केवल ये मैटर करता है, बाकी वाला मैटर नहीं करता। वैसे भी पे रिवीजन होता है, आप सीनियर होते हैं तो आपको सीनियरिटी से, प्रमोशन से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डीन बनते हैं, तो मैटर करेगा ये वाला, क्योंकि ये एंट्री लेवल पर है फिलहाल। तो 57,700 के साथ आपको ये बेसिक पे है, प्लस आपको एचआरए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलता है, साथ में आपको ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। प्रोविडेंट फंड 2 मिलते हैं, एक एम्प्लॉय एंड एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलता है। 5 साल कंप्लीट कर लेते तो ग्रेचुइटी मिलने लग जाती है। इसके अलावा मेडिकल के आपको फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। तो सैलरी कुल मिला के 80,000, मैंने कम बताया, 80,000 से ज्यादा होती है सैलरी, पर ठीक है 80,000 तक जरूर मिलेगा। अभी सिलेक्शन सबसे लास्ट स्टेज है, मैंने लास्ट से ही शुरू किया क्योंकि ये सामने आ गया। 12.5% वेटेज आपको इंटरव्यू में मिलेगा, ये लास्ट स्टेज रहेगा। नॉलेज आपको सब्जेक्ट का रहेगा, इसमें पूछा जाएगा, और नॉर्मल जो क्वेश्चंस बिहेवियर रहता है या सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन इंटरव्यू में रहेगा, ये लास्ट रहेगा। चलिए इसके पहले आपको सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा, जो कि 3 घंटे का होगा, 150 मार्क्स होंगे। एग्जाम जो है बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, ईवीएस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथ्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी के लिए सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओनली इंग्लिश। और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली साइंस ग्रुप का जो है ना, होम साइंस वगैरह एंड ईवीएस का, कंप्यूटर एंड डिफेंस, वो इंग्लिश में ही सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, नो हिंदी क्वेश्चंस। इसमें आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो लैंग्वेज रहेगा वो तो लैंग्वेज में रहेगा, जैसे संस्कृत के क्वेश्चन इंग्लिश में तो नहीं रहेंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज 87.5% जो है ना, इस पर रहेगा वेटेज, 150 मार्क का रहेगा। अब ये कैसे लेंगे, ये इन्होंने लिखा नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया है, तो विल बी 2 टाइम्स। तो ये क्या लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये बताएंगे। और इसके पहले जो है ना, सब्जेक्ट वाले नॉलेज के पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, यहाँ पे लिखा है उन्होंने 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज, 2 आवर्स का रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे। 5 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी ई, और 5 में से एक आपको सही चुनना रहेगा। जैसे अभी बिहार वाले में हुआ था शिक्षक भर्ती में, 5 ऑप्शन दिए थे, 4 होते हैं, 5 दिए थे। 0.25 जो है ना डिडक्ट, 1/4 मार्क्स कट कर लिया जाएगा गलत होने पर आंसर। मतलब अगर 4 क्वेश्चंस गलत होंगे तो 1 मार्क कट हो जाएगा। और एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन, अब इसमें बड़ा हार्ड सा है सिस्टम। अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ दो पेपर, जितना आता है उतना ही, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो बड़ा कठिन सा ये नियम बना दिया इन्होंने। हरियाणा में ये अलग सा ही चलता है इनका। तो ये हो गया। तो ये स्क्रीनिंग के बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे, उनके बाद फिर ये हो जाएगा एग्जाम आपका, मेन एक सब्जेक्ट नॉलेज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट नॉलेज में ना एमसीक्यू वगैरह नहीं लिखा है, तो फिर वो हो सकता है कि सब्जेक्टिव भी हो। तो ये चीजें, अब इसकी फीस चेक करेंगे कि फी कितनी है। बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा लिखा तो नहीं है, बट देख लेना अप्लाई करते वक्त। अगर यहाँ पे देखिए, द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स विल कम्पीट अगेंस्ट द पोस्ट मेंट फॉर जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी एंड विल बी कंसिडर्ड एज जनरल अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर कहने का मतलब पेज नंबर 18 पर एक पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया अदर स्टेट वाला, कि दूसरे राज्यों के जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित सीट में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, और वो अनारक्षित ही कंसिडर भी किए जाएंगे। तो इससे ये क्लियर होता है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, अन्य राज्यों के कैंडिडेट, हरियाणा को छोड़ के दूसरे राज्यों के कैंडिडेट अदर देन हरियाणा, अदर स्टेट कैंडिडेट्स ऑल्सो अलाउड टू अप्लाई बट इन जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी ओनली।
दैट इज द कंडीशन, बट अलाउड तो है अप्लाई करने के लिए अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी। तो ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली। अभी फी एक चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस दिया हुआ है, पेज नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर 22 पर दिया हुआ है, फीस की अच्छी खासी डिटेल दी हुई है। महिलाओं के लिए छूट है, जनरल कैंडिडेट हो या कोई भी कैटेगरी के अदर स्टेट के भी हैं तो भी 250 रुपये मिलेंगे, 250 रुपीज ही मतलब भरने होंगे एप्लीकेशन फी। और बाकी जितने पुरुष अभ्यर्थी हैं फिर उनके लिए वो मिनिमम 250 और मैक्सिमम 1000। अब कैटेगरी आप देख लें, महिलाएं जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उन सबको, चाहे आप बाहर के भी हैं दूसरे राज्य के, तो भी 250 रुपये ही भरने होंगे। ये चले आते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस पे चले आना है आपको। ये देखें एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे एक बार आपको क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं एडवर्टीजमेंट पर। सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे स्क्रीन पर वो है एडवर्टीजमेंट नंबर 42 to 67 असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस हायर। और यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑनलाइन लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 7 अगस्त 2024। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप या तो विकिपीडिया चेक कर सकते हैं, विकिपीडिया से ले लें लिंक डायरेक्टली, या फिर मेरे इसी यूट्यूब वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।